हेलो फ्रेंड्स, मैं कृति और आज मैं आपके लिए एक लाई हूँ इस तरह का स्लिंग बैग। ये एक्रेलिक यार्न से बना हुआ है। ये दो कलर में इस समय मेरे पास है और थर्ड कलर आपके लिए आपके साथ बनाने के लिए लाई हूँ, कुछ इस कलर में। तीनों ही बहुत शानदार कलर हैं, बहुत ही इजी बनाने में हैं और साथ में इसके खूबसूरत से फ्रिल्स हैं। ये इसको और खूबसूरत करते हैं मोतियों के साथ। ये बैग जो है मैंने एक्रेलिक यार्न से बनाया है। इसकी बेल्ट यहाँ बनाते समय ही अटैच की थी। इसमें आप चाहें तो इसका इनर पीस लगा सकते हैं, जिसे हम लेयर कर सकते हैं। इनर पीस लगा के अस्तर जो बोलते हैं, और छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो है उसमें गिरने से प्रिवेंट हो सकेंगी। और साथ ही इसमें चिन या बटन जो आप इसमें अप्लाई करना चाहें वो कर सकें। इस समय मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, आप जैसा चाहें इसमें लगा सकती हैं। बनाना बहुत इजी है, मुश्किल से अगर आप बिगनर हैं तो 1.5 से 2 घंटे में से बना करके तैयार कर देंगी। बहुत खूबसूरत सा ये बैग। ये दो कलर्स जो हैं इस समय में अवेलेबल हैं। इसमें ओवरऑल जो यार्न लगती है 150 ग्राम्स के करीब अप्रॉक्सीमेटली यार्न लगती है। आप इसे किसी भी तरीके की यार्न से बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक्रेलिक बनाया है, और भी तरह की यार्न मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो उनसे बना सकते हैं। ये इस समय ये वाले कलर का हम बनाने वाले हैं। आप इसे बना सकते हैं तो प्लीज़ मेरी ट्यूटोरियल्स को देख करके बनाएं। और अगर परचेज़ करना चाहें तो मैं अपनी शॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से जा कर के उसे परचेज़ कर सकते हैं। सॉरी पीछे की डिस्टरबेंस जो हो रही हैं उसके लिए। ये हमारे पड़ोसी हैं, उनके दरवाजे खोलने और बंद करने की आवाज़ों से आपको डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इसे यान को, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए होंगी, जो मटेरियल्स चाहिए होगा, वो है यान, जो कि 3 प्लाई यान है, एक निडल। ये जो मेरा हुक है वो 3.5 mm का हुक है। मेरे यान के लिए 3.5 mm परफेक्ट है। अगर आप इससे मोटी यान यूज़ कर रहे हैं तो मोटा निडल लीजिएगा अपना हुक, और अगर इससे पतली यान यूज़ कर रहे हैं तो पतला हुक रखिएगा। साथ में एक सिज़र चाहिए होगी और एक निडल जो बाद में सीने के काम में आएगी। मेरे इस बॉक्स में रखी हुई है, वापस इस बॉक्स में रखती हूँ। ये सबसे ज़्यादा मिसप्लेस होने वाली चीज़ है। इसे बनाने के लिए आपको उसको बनाने के लिए मैजिक रिंग बनानी पड़ेगी। मैजिक रिंग क्रिएट कीजिएगा, उसे इस तरह से कहते हैं, फिंगर पे इस तरह से लीजिए। निडल को दोनों उंगलियों के बीच में से लेकर जाइए अपने हुक को। ये जो धागा हमारी बॉल के साथ अटैच्ड है, इसे पकड़ के वापस ले आइए। ऐसा करने के बाद इसे सिक्योर कीजिए आप एक चेन बना के, ताकि आपका ये स्लिप ना करे। उसके बाद 2 चेन और, टोटल 3 चेन बनाइए। और यहाँ पर हमें पफ स्टिच बनाने हैं, जो कि ये हैं, ये जो बने हुए उभरे हुए पफ स्टिच होते हैं वो बनाएंगे। देखिएगा कैसे। एक धागा इस तरह से हमने लपेटा, निडल के रिंग के बीच में से गए, धागा पकड़ा, और यहाँ हमारे 3 हुए, 3 को 2 करेंगे और यहाँ से रहने देंगे। फिर एक बार और अंदर जाएंगे, इस तरह करेंगे, और अब हमारे पास यहाँ टोटल 3 हो गए। 3 को 1 करेंगे, ये पफ बन गया हमारा। और इसे फिर सिक्योर करने के लिए एक चेन बनाएंगे। इसके बाद एक चेन और क्रिएट करेंगे। ये पहला पफ है। इसी तरह हमें 8 पफ क्रिएट करने हैं। इस तरह से एक बनाएंगे। आप कभी डबल क्रोशिया बनाया हो तो उसका आधा ही हिस्सा बनाना है आपको। पफ क्रिएट करेंगे, सिक्योर करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अगेन देखिएगा, एक धागा हमने लपेटा, चेन के अंदर से, रिंग के अंदर से गए, धागा पकड़ के लाए, 3 हो गए, 3 को 2 किया और 2 को फिर रहने दिया। फिर धागा लपेटा, रिंग के अंदर गए, अब हमारे पास 4 है, 4 को 2 किया, यहाँ देखिएगा 3 रह गए। फिर से एक बार और गए। इस तरह करके जब आपके पास 4 हो जाए तो उनको 1 कर देंगे और सिक्योर करेंगे। इस तरह करते हुए आप टोटल 8 अपने पफ क्रिएट करेंगे, ताकि आपका ये सेंटर वाला पॉइंट बन सके।
आपको स्लो mo में दोबारा से दिखाती हूँ। ये आपका पहला फंदा है, इस धागा इस तरह करेंगे, सेंटर वाले में जाएंगे, यहाँ से पकड़ के लेंगे, यहाँ 3 हो गए, 3 को 2 और फिर वापस एक और बार हाफ डबल, मतलब डबल क्रोशे का हिस्सा और एक फिर। अभी 4 है, 4 को एक करेंगे, फिर एक बार सिक्योर करेंगे। इस तरह करते हो आप ये पूरा क्रिएट करिए। 1 2 3 4 5 6, मेरे 6 पफ हो गए, 2 पफ और बनाने हैं। इस तरह करते हुए मेरे 8 पफ कंप्लीट हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 पफ कंप्लीट करने के बाद ये जो धागा है जो हमारे सेंटर वाला था उसे टाइट करके खींच लेंगे ताकि ये सेंटर का जो होल है वो बंद हो जाए। मैक्सिमम जितना खींचा जा सकता है खींच के बंद कर दीजिएगा, बाद में इसे टाई करेंगे हम। उसके बाद ये जो धागा है इसे पहले वाले से इस तरह से स्लिप कर देंगे। जनरली ये इस तरह से क्लोज किया जाता है, पर मुझे इस तरह क्लोज करने में एक प्रॉब्लम हमेशा आती है। जब नेक शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल कॉर्नर से शुरू होता है, उसकी खूबसूरती नहीं आती। तो आप देखिएगा इसे वापस से यहाँ पर देखिएगा, मैंने सिक्योर करने के लिए एक चेन बनाई थी, उसके बाद एक चेन और बनानी थी। अब मैं चेन नहीं बनाऊंगी, लास्ट वाले फंदे में जाऊंगी, वहां से धागा लेकर आऊंगी और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। इससे ये जो हमारा राउंड है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के आता है। सेकेंड राउंड के लिए एक चेन और 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन बनाऊंगी, धागा आगे करूंगी और फिर से एक पफ क्रिएट करूंगी। एक सिक्योर करने के लिए एक और। इसके बाद ये नेक्स्ट जो पफ के बीच का एरिया है इसमें 3 सिंगल, सॉरी, ये जो पफ के बीच वाला एरिया है इसमें 3 डबल क्रोशे बनाए जाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन और फिर यहाँ पर एक पफ क्रिएट करेंगे। 1 2 3, 3 पफ क्रिएट करने के बाद इसे सिक्योर करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। 1 2, ये बेसिकली ये कॉर्नर बनाया जा रहा है, ये वाला कॉर्नर। तो यहाँ पर हर बार 2 पफ बनेंगे और दोनों पफ के बीच में 3 चेन जो हमने ये बना दी। सेम इसी वाले छेद में जाकर के, इसी वाले होल में जाकर के एक पफ और क्रिएट करेंगे। 1 2 3, पफ क्रिएट किया, सिक्योर किया, एक चेन बनाई। यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन। यहाँ फिर से कॉर्नर बनाएंगे हम, सेम पफ बनाएंगे। 1 2 और 1 3, सिक्योर करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 1 और 2, फिर से एक पफ बनाएंगे। 1 2 और 1 3, सिक्योर करेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, 2 क्रोशे, 2 चेन्स, फिर यहाँ पर एक पफ, एक 2 चेन्स, फिर यहाँ पर एक पफ। 1 2 3, फिर एक सिक्योर करने के लिए और एक एक्स्ट्रा। यहाँ से 3 डबल क्रोशे,
2, फिर 2 चेन, फिर यहाँ ये लास्ट वाला है, इसमें एक पफ बनाएंगे, 2, 3। इस पफ में एक सिक्योर करने वाला बनाएंगे बस। उसके बाद इसे कनेक्ट करेंगे हम सिंगल डबल क्रोशे से, कुछ इस तरह से करते हुए। अगेन ये मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सेंटर से शुरू हो, बिल्कुल डिस्टर्ब ना लगे, उसके लिए कर रही हूँ। सब लोग अपनी अपनी तरह से करते हैं, मुझे सबसे कंफर्टेबल लगता है इसलिए। हम थर्ड रो में चलेंगे, 3 चेन बनाएंगे, यहाँ एक डबल क्रोशे पफ क्रिएट करेंगे डबल क्रोशे से, 1, 2, और ये जो स्पेस है, अब आप देखिएगा यहाँ हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे, इसके आगे ये चेन थी, ये स्पेस का चेन का था। इन दोनों जगह में 2-2 हमें डबल क्रोशे बनाने। देखिएगा, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। उसके बाद ये 3 हमारे फंदे, 1 2 3 डबल क्रोशे, इनके ऊपर 3 डबल क्रोशे, हर के ऊपर एक एक। कुछ इस तरह से। फिर ये हमारे ये स्पेस है, इसमें डबल क्रोशे। जब ये कंप्लीट हो गए तो 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और फिर ये जो स्पेस है कॉर्नर, इसमें 2 पफ बनाएंगे। अब कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे पहला पफ स्टिच देखने में लगती है शायद कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत इजी है। उसके बाद 2 चेन, फिर एक और पफ क्रिएट करेंगे, 1 और 1 2, फिर ये वाला स्पेस है, इसमें 2 चेन्स बनेंगी, 1 2 3, फिर ये 2 चेन्स, फिर 2 चेन बनाएंगे हम, फिर एक पफ क्रिएट करेंगे, ओप्स, फिर एक और पफ के लिए पूरा 3 का सेट, एक सिक्योर करने के लिए, फिर 2 चेन्स, फिर एक और पफ क्रिएट करेंगे। मैं आपको इसकी सिर्फ थर्ड रो दिखा रही हूँ, क्योंकि इसकी बाकी की रोज़ मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सिमिलर बनती हैं, कहाँ चेंजेस होते हैं वो आपको दिखा पाऊंगी। और कितनी रोज़ बनानी है ये भी आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको बैग कितना बड़ा चाहिए या कितना छोटा चाहिए, इस पर है ना। तो मैं अपना आइडियल कितना बनाया है वो आपको दिखाती हूँ, और कैसे बनाया है वो भी दिखा रही हूँ। आगे अटैचमेंट आपको दिखाऊंगी, क्योंकि दोनों पार्ट आपको तैयार कर लेने होंगे। ये क्रिएट करते हुए पफ्स और नॉर्मल डबल क्रोशे के, मुझे लगता है ये बिगिनर्स के लिए बड़ा इजी वाला टास्क है, आराम से बनने वाला। एक, 2, 3, फिर इस स्पेस में 2 डबल क्रोशे, और फिर 1 2 चेन्स, और ये आखिरी पफ 1 2 और 1 3 पफ को सिक्योर किया, और फिर यहाँ एक डबल क्रोशे से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको निडल निकाल के दिखाती हूँ, थोड़ा सा लूप बड़ा करके ताकि दिखे, कुछ इस तरह से। तो ये मेरी 3 रोज़ हो गई हैं। इसी तरह आपको आगे बनाते रहना है, कितने भी रोज़ आप चाहें उतने बनाएं। कॉर्नर में आपने 2 पफ के साथ में सेट बनाइएगा,
जैसे ये बना हुआ है, और जो भी ये बीच में स्पेस दिखता है पफ के पहले, पफ के बाद और पफ से पहले दो दो इसमें सिंगल क्रोशे बनाएगा, और बाकी ये जितने सिंगल क्रोशे बचते हैं वो बनाते जाएगा। ऐसे ऐसे इंक्रीज करिएगा आप, और आपको जो लेंथ चाहिए, जो भी स्क्वायर इसका चाहिए वो आप क्रिएट करिएगा। देखिएगा कुछ इस तरह से। यहाँ हमने यहाँ रो में जो हम पहुँचे हैं, थर्ड रो यहाँ तक पहुँच गए, इसी तरह फोर्थ करना है, फिफ्थ में भी ऐसे ही ऐसे बढ़ाते हुए। इसमें टोटल मैंने ये जो सिंगल क्रोशे वाले हिस्से हैं मैंने इसे बनाए हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 बनाने के बाद जो उसका डायमीटर ये आया है स्क्वायर, मेरे लिए परफेक्ट है। ऐसे ही आप इसका फर्स्ट पार्ट बनाइएगा, आगे का एक हिस्सा, और सेम दूसरा हिस्सा भी ऐसे बनाइए। जब ये दोनों बन जाएंगे तो मैं इसे रिसैम्बल करके इसकी ये डोरी लगाना आपको बताती हूँ। और ये टेसल्स, अगर आपको ऐसे वाले टेसल्स चाहिए तो ऐसे टेसल्स, कोई और टेसल्स लगाना चाहते हैं और मोटे टेसल्स लगाना चाहते हैं तो वैसे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके दोनों पार्ट्स बना लिए, और एक पार्ट में इसका लंबा सा टेल छोड़ दिया है धागा, ताकि मैं इसे स्टिच कर सकूँ। स्टिच कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। दोनों पार्ट्स को बैक से मिला लीजिएगा। इसे स्टिच ना फ्रंट साइड में करते हैं, बैक में नहीं करते, बैक से नहीं करते, फ्रंट से करते हैं। निडल आप डाल दीजिएगा, सीने वाली सुई, कैपेस्टिक निडल अपने धागे में, और इसके दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, दो कॉर्नर्स। ये इसकी फ्रंट लूप है, ये इसका बैक लूप है, इसी तरह ये इसका फ्रंट लूप है, ये इसका बैक लूप है। तो इसे जब बनाएंगे, हम स्टिच करेंगे, तो बैक लूप को फ्रंट लूप से स्टिच करेंगे, बैक लूप को फ्रंट लूप से स्टिच करेंगे। पूरे दोनों लूप्स नहीं लेंगे, इधर से देखिएगा, बैक लूप को फ्रंट लूप से स्टिच करेंगे। अगेन देखिएगा, बैक लूप को इसके फ्रंट लूप से स्टिच करेंगे। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लगता भी नहीं कि हमने कहीं सिया है। कुछ इस तरह से ये मैंने बैक लूप लिया और ये इसका फ्रंट लूप था, इसमें डाला। इस तरह से बैक एंड फ्रंट लूप से स्टिच करते हुए पूरा आप स्टिच करें। तीनों हिस्से, इसके 3 साइड हैं, तीनों साइड। आप दोबारा से देखना चाहें तो मैं साफ से दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इसका एक ये लूप है, इसमें से इन करेंगे, इधर वाले में जाएंगे, फिर इधर से ये वाला इसमें, इस तरह करते हुए पूरा हम तीनों साइड इसके स्टिच करेंगे। ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये साइड, ये ओपन रखेंगे। इसी में हम ये इसकी जो बेल्ट है वो क्रिएट करेंगे और उसका थोड़ा सा ये बॉर्डर क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्रिएट करेंगे उसे। अभी आप इसे स्टिच कीजिए सेल्फ। ये देखिएगा, मैंने इसको स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद ये इस तरह का स्टिच करके रिजल्ट आता है। करीब करीब ऐसा लगता है कि ये आपस में पहले से जुड़ा हुआ था, मैंने जोड़ा नहीं है। कुछ इस तरह का। अगर हम बैक साइड से देखें तो ये बैक से भी उसके डिज़ाइन से मिला हुआ सा लगता है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट करना होगा। कुछ ये वाला जो ये बॉर्डर मैंने क्रिएट किया है, ये इसे क्रिएट करने के लिए पहली रो जो हम बनाएंगे वो सिंगल क्रोशे से पूरे रो में चलेंगे। जितने भी ये डबल क्रोशे हैं सबको सिंगल क्रोशे में करेंगे, और जो ये पोर्शंस आएंगे जहाँ पर हमारी चिन्स हैं वहाँ 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला है हमारा 2 सिंगल क्रोशे, क्योंकि स्पेस आ रहा है। फिर हमारा ये फ्लावर आ रहा है, जो हमने अपना पफ स्टिच बनाया था वहाँ एक पफ स्टिच के कॉर्नर में, कुछ इस तरह। फिर ये 2 सिंगल क्रोशे,
और फिर ये सारे जितने भी डबल क्रोशे थे उनके ऊपर ये सिंगल क्रोशे। ये कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करना आसान है अगर पहले कभी किया है तो, नहीं तो देखिएगा क्या करते हैं हम इस पर ऐसे धागा नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट निडल को स्पेस में डालेंगे, वहाँ से एक धागा पकड़ के लाएंगे। अब ये 2 हो गए, अब 2 को 1 कर देंगे। पहले हम क्या करते थे, डबल क्रोशे के लिए यूँ ले जाते थे, फिर धागा लाते थे, फिर ये 3 होते थे, 3 को 2 और फिर 1 करते थे। ये डबल सिंगल क्रोशे है इसलिए 1 ये रहेगा, यहाँ से धागा लाएंगे 2 हो जाएंगे और 2 का 1। इस तरह करते हुए ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं फिर बताती हूँ आपको कि पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ चेन कैसे क्रिएट करते हैं। देखिएगा फिर से ये स्पेस आ गया चेन वाला, इसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये हमारा पफ स्टिच आया, इसके टॉप पर यहाँ पर 1 बनाएंगे और एक और यहाँ पर देखिएगा इसका स्पेस दिख रहा है, इसमें जाकर के माने पफ स्टिच पे 2 और ये जो चेन्स है उस पर 2। इस तरह क्रिएट करते हुए हमें पूरा वे क्रिएट करेंगे, अपना ये पूरा का पूरा जो ये राउंड है कंप्लीट कर लेंगे। सब लोगों की अपनी अपनी स्टाइल होती है क्रोशे को हुक को पकड़ने की, जिसको जो कंफर्टेबल हो स्टाइल उस स्टाइल से पकड़ना चाहिए ताकि इजीली बना सके। एक जैसे आपके जो स्टिचेस हों वो एक जैसे आए, कोई बहुत टाइट कोई बहुत लूज ना रहे। और ये हमारा आखिरी स्टिच हमने यहाँ से शुरू किया था ना, यहीं आ गए और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करके इसे बंद कर देंगे। अब हमें क्रिएट करनी है ये वाली एरिया, ये चेन्स बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंगली कितनी लेंथ का चाहिए उतने भी कीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये यान है, जैसे इस पे वेट आएगा ये लंबा हो जाता है, तो ये खींच के बहुत लंबा होता है। तो आप अंदाजन 130 140 जो है आपकी चेन्स होनी चाहिए, काफ़ी होती हैं, आप उतनी बनाइएगा। यहाँ से चेन क्रिएट कीजिएगा 140। अगर आपको लगता है कि 140 बहुत ज़्यादा है तो कम कर लीजिएगा, लगता है कम है तो एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा। पर बढ़ाते समय ये याद रखिएगा कि ये जो चेन्स का जो हमारा हैंडल बनेगा वो खिंचकर लंबा होता है,
क्योंकि जब तो आइडिया लगता नहीं है कि जब हम बना रहे होते हैं कि कितना लंबा हो जाएगा, जैसे ही उसमें वेट डालते हैं तब एहसास होता है कि हमने बहुत लंबा चेन क्रिएट कर दिया। तो आप ये चेन क्रिएट कीजिए। मैं हमेशा ना जगह ढूंढती हूँ कि सबसे कंफर्टेबल जगह आप लोगों को मैं बनाऊं और दिखा भी पाऊं और मैं भी कंफर्टेबल रहूं। पर मुझे आज तक कोई जगह नहीं मिली टेबल पे बैठने पर मेरे हाथ कंफर्टेबली यूज मतलब चलते ही नहीं हैं और मुझे उतना कंफर्ट नहीं लगता, मैं इंजॉय नहीं कर पाती। पर पहली बार एक्सीडेंटली मुझे ऐसे शूट करने में ऐसा लग रहा है कि शायद यही एक कंफर्टेबल जगह है जिसे मैं इंजॉय भी कर रही हूँ निटिंग मतलब क्रोशेटिंग और आपको दिखा भी पा रही हूँ। तो ओवरऑल आप यहाँ पर कंप्लीट कीजिए अपनी डिज़ायर लेंथ और मिलती हूँ मैं आपको अपनी लेंथ कंप्लीट करने के बाद। ये मैंने अपना जो लेंथ है बेल्ट का कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है इतनी लेंथ काफ़ी होगी। अब इस लेंथ के बाद ये जो कॉर्नर था, इस कॉर्नर से तो हमने शुरुआत की थी, इसका दूसरा कॉर्नर जहां हमने जोड़ा है इसे वहां पर कनेक्ट कर देंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये हमने ना ये जो सीड्स थे बिल्कुल सीधे ही रहने चाहिए, इस तरफ सीड्स आने चाहिए। कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे, देखिएगा इस तरह पकड़ लेंगे ओ और यहाँ पर पहला फंदा क्रिएट करेंगे एक सिंगल क्रोशे का। इस तरह से हम इसे कनेक्ट करते हुए अब हमें ये वाला रो यहां से शुरू करके यहां तक रो सिंगल क्रोशे का दोबारा से लेकर जाना है। हमने वहां कनेक्ट कर दिया। अब इसकी जो मजबूती है उसे रखने के लिए हमें इसे यहां से यहां तक सिंगल क्रोशे में रखना है ताकि एक तो बॉर्डर क्रिएट हो जाए, दूसरा जब हम इस लूप से इस पर चढ़कर आएंगे यहाँ से ऐसे चलते हुए तो ये मजबूत थोड़ा सा हो जाए, थोड़ी मोटी हमारी बेल्ट बने। अच्छा लगता है जब थोड़ी सी मोटी सी बढ़िया सी कंफर्टेबल सी बेल्ट होती है तो शोल्डर पे भी अच्छी लगती है। और दूसरा वेट वगैरह आप जो भी अपने इसमें डालेंगे बैग में तो वो अच्छे से होल्ड कर लेगी। इस तरह करते हुए आप इसकी रो के लास्ट में आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ तक पहुँच के कि कैसे आगे करना है। बिल्कुल हम चेन जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ आ गए। मैं दिखाती हूँ आपको, एक स्टिच और ये आखिरी स्टिच है और यहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी। देखिए ये चेन हमने स्टार्ट यहाँ से की। अब बिल्कुल चेन जहाँ से स्टार्ट की थी हम वहाँ पर इस चेन में एक सिंगल क्रोशे का स्टार्ट करेंगे ताकि चेन की थोड़ी सी मजबूती आने लगे। और यहाँ का एक पार्ट पकड़ के इसके देखिएगा दो है, एक इस तरफ है, अगर सीड्स देखें तो आप दो होते ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका इस कॉर्नर में चलते हुए हमें सारे सीड्स पर सिंगल क्रोशे क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। ओहो, पहला स्टिच हमेशा परेशान करने वाला होता है। ये कुछ इस तरह से पहला स्टिच हमेशा लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जा नहीं रहा हो नहीं रहा, लेकिन
सेटल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो बहुत टाइटली हमने बंद किया होता है या शुरू किया होता है। कुछ इस तरह करते हुए आप ये रो पूरी कंप्लीट करिएगा, पूरे आपके जितने भी 140 फंदे हैं उनको। और यहाँ मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। ये मैं बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ, इसका एक स्टिच और मैं लगा रही हूँ, ले रही हूँ ये। अब ये यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ एक स्टिच लेकर के इसे सिक्योर करना है। बिल्कुल परफेक्ट देखिएगा आ गया है। अब इसके बाद हमने इस तरफ डबल 2 बार कर दिए हमने सिंगल क्रोशे के, तो ये अब इस तरफ एक सिंगल क्रोशे का पूरा राउंड करेंगे, यहाँ से लेकर के आखिरी तक सिंगल क्रोशे का पूरा करेंगे। और फिर हम इस पट्टी पर आ जाएंगे। इस तरह करते हुए ये सिंगल क्रोशे का यहाँ पर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, दिखाती हूँ कैसे आगे इसको बनाऊंगी। ये बिल्कुल इसका आखिरी स्टिच मैंने कर लिया है। अब मुझे ये जो रो है यहाँ पर एक स्टिच बनाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाए। और मैं चाहूँगी कि ये जो डोरी है अभी बहुत पतली सी लग रही है, इसे एक रो और मैं सिंगल क्रोशे कर दूं पूरी रो में, तो थोड़ी सी चौड़ी ये रो हो जाएगी। तो अब मैं इस के दूसरे साइड में आपको दिखाया था ना, वो जो वी शेप बन रहे थे, मैंने पहले एक रो से किया था, अब दूसरे रो से दूसरे साइड से इसका इस तरह से बनाना शुरू करती हूँ। कुछ इस तरह से शुरू में आपको लगेगा कि कितने बड़े होल हो रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जब ये बन जाएगा, आपस में मिल जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मजबूत सा। देखिए इसमें कोई होल नहीं नज़र आ रहे, लग रहा है ना या बनाते समय कि एक होल दिख रहा है, कैसा ऐसे वाला स्पेस दिख रहा है, बट ये दिखेगा नहीं जब आपकी ये पूरी की पूरी बेल्ट बन जाएगी, आपस में मिल जाएगी। तो इस तरह क्रिएट करते हुए आप एंड में आइए। पूरे के पूरे आपके जितने फंदे हैं, आपने 140 डाले हैं या 120 डाले हैं या उससे अधिक डालें, सारे फंदे आप सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से बनते हुए यहाँ इस एंड में मिलते हैं। ये देखिए मैंने ये दूसरा साइड पूरा कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल आखिर में आ गए, ये आखिरी फंदा तक हमने कर लिया। अब इसे इसको ये वाले एरिया को इससे अटैच करके रखने के लिए हम एक स्लिप स्टिच क्रिएट करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच क्रिएट करेंगे, सिंगल क्रोशे नहीं, क्रिएट करेंगे, धागा कट करेंगे और ये धागा इस से बाहर निकाल के इसे सिक्योर कर लेंगे। अब ये धागा निडल से अंदर, ये वाला धागा निडल से अंदर छुपा देंगे और ये आपकी बेल्ट तैयार। ये बैग की बेल्ट आपकी तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छी सी और मजबूत। अब हमें इसमें टेसल लगाने हैं। अब टेसल आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। एक सिंपल जो मैंने ये टेसल लगाए हैं ये वाले, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको और तरह के टेसल्स लगाने सीखने हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं और तरीके के टेसल्स बताऊंगी। इस टेसल्स के लिए आपको जितनी लेंथ चाहिए आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि इतनी लेंथ मेरे टेसल्स की काफ़ी है तो आप इतना धागा रखिए, अदरवाइज़ और जितना चाहिए उतना। मुझे लगता है इतना टेसल्स के लिए बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट। ये देखिएगा इतने लंबे लंबे टेसल्स। तो ऐसे करते हुए आप इसे धागे को जितने टेसल्स बनाने हैं उतने कट कर लीजिए। मैं आपको एक अंदाज़न अभी टेसल 5-6 लगा करके दिखा देती हूँ। इजी है, बहुत सिंपल। ये जितने भी अभी मेरी धागे मैंने बना लिए हैं, देखिएगा
सब इक्वल काटने हैं। और अगर इक्वल ना भी हो तो परेशान नहीं हो जाएगा, जब टेसल्स बन के लग जाते हैं तो उन्हें एक बार हल्का सा स्टीम आयरन कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें टेसल्स को एक बराबर रख के कट कर दिया जाता है, तो ये टेसल्स बराबर हो जाते हैं। ये मैंने कुछ धागे काट लिए थे, अब इनके दो दो धागे के पेयर ले लेती हूँ। दो काफ़ी लग रहे हैं मुझे, और लगाना बताती हूँ। आप कितनी दूरी पर लगाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैं सेंटर वाले से शुरू करती हूँ। इस तरह से एक धागा निडल इन कीजिएगा, ये दोनों धागों को अंदर पकड़ के पुल कीजिएगा, दोनों को कीजिएगा। उसके बाद उसमें से एक धागा, ये जो है इनके दोनों ऐसे करके लटका लीजिए। अब देखिएगा ये दोनों करीब करीब बराबर हो, ये देखिएगा, तो इसमें एक नॉट लगा लीजिएगा। आप अगर इसमें मोती डालना चाहते हैं तो एक नॉट काफ़ी है, और अगर मोती नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें 2-3 नॉट लगा के इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा नॉट्स के साथ में, और फिर इसे टेसल्स को आगे करते जाएगा। मैं पहले ये टेसल्स लगा देती हूँ, फिर आपको मैंने कैसे मोती डाले थे वो दिखाती हूँ। मोती आपके कैसे हैं ये इस पर भी डिपेंड करता है। मोटे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और टेसल्स बहुत सारे डाल सकते हैं। दोबारा देखिएगा, ये दो धागों का कॉम्बिनेशन है। इसे मैं वापस से 1, 2 और 3 के बाद डालूंगी। इस तरह से पकड़ के लेके जाऊंगी, एक धागा खींच लूंगी। अब 2 हो गए दोनों तरफ में। इन दोनों की लंबाई बराबर देखूंगी और एक नॉट लगा दूंगी। कुछ इस तरह से इसके सारे टेसल्स लगा लीजिएगा और ये खूबसूरत सा बैग तैयार है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसे बनाना ना चाहें और डायरेक्ट परचेज़ करना चाहें तो मैंने मेरा लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। प्लीज़ वहाँ से जाकर के मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कीजिएगा। बाय, हैप्पी नीटिंग।